सर 175 1,75,000 मंथली। मंथली सर। मेरा लगभग 2.25 के आसपास होगा मंथली कैश। 97 में जब पटना में शुरू किया, मैं पटना अशोक राजपथ नोवेल्टी बिल्डिंग से मैंने शुरू किया, जो दरभंगा हाउस के एग्जैक्ट अपोजिट है। अभी भी वहाँ पर मेरे फ्रेंड और कलीग लोग चला ही रहे हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ का विद्यार्थी वहाँ जाते थे पटना पढ़ने। पहले बिहारी था, 2, 3, 4 स्टूडेंट 100% फ्री पढ़ते हैं और ये सिलसिला शुरू से चलते आया है। निःशुल्क, मतलब कोई चार्ज? निःशुल्क। जो मेरे पास पहुँच गए, बोले कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हम इतना ही दे सकते हैं, या मेरी ये स्थिति है, कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, रिजल्ट अच्छा है, तो उनको हम बेबाक होके वैसे स्टूडेंट को हम खोजते रहते हैं, वो आए। अभी स्टूडेंट का काफ़ी रुझान पहले के जैसा है, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन पे तैयारी करना है और ऑनलाइन से भी अपडेट रहना है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, बैलेंस करके चलना है। क्लियर हो, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है। तो एनआईबीएम क्या कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी पर भी आधारित होकर स्टूडेंट को इक्विप्ड कर रही है कि आप दोनों से तैयार रहें, लेकिन बेस को नहीं भूलें। विद्यार्थी तो क्लियर विश्वास रखे सबकी सफलता मिलेगी, लेकिन सही रणनीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में रहने चाहिए, मार्गदर्शन। यस, धरातल पर रहना चाहिए और क्या करना है वही करे, क्या नहीं करना है वो भी जाने क्या नहीं करना है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्ताफ। देखिए, एनआईबीएम का 26 साल का सफर पूरा हो गया है। राजधानी रांची में जब बैंकिंग और मैनेजमेंट की तैयारी की बात आती है तो एनआईबीएम को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, बेईमानी हो जाएगी। 26 साल का ये सफर है और ये कोई मामूली सफर नहीं है। 26 साल एनआईबीएम ने पूरे किए हैं और इस 26 साल में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन एनआईबीएम जो है, जो अपना विश्वास है, वो अब तक बरकरार है और आगे भी जो है बनाने की कोशिश है। हमारे साथ डायरेक्टर एमके गुप्ता जी हैं और इस फ्रेम में 2 लोग और आपको दिख रहे होंगे, इनकी कहानी भी दिलचस्प है। मैं सहयोगी से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वाइड करके दिखाइए। हमारे दाहिने साइड में जो है रमेश हैं और बाई साइड में आपका राज, पूरा नाम क्या है? राजकुमार प्रसाद हैं और रमेश हैं। दरअसल रमेश और राजकुमार प्रसाद कभी एनआईबीएम का जो है हिस्सा हुआ करते थे और यहीं से इन्होंने जो है बैंकिंग की तैयारी की। अब जो है रमेश और राज एक अच्छे पोजीशन पर हैं और उसका श्रेय कहीं ना कहीं इस संस्था को जाता है, हालांकि इनकी मेहनत भी इसमें है और सर का मार्गदर्शन भी है। रमेश जी, पहले किस पोस्ट पर हैं आप? सर मैं सर सीनियर मैनेजर हूँ। सीनियर मैनेजर है, कहाँ है? इंडियन बैंक सर, जोनल ऑफिस। आपने यहीं से पढ़ाई की? जी सर, 2010 का 2010 का बैच था हमारा सर, और हमारे 6-7 दोस्त हम लोगों ने यहाँ से की थी। सभी अभी अलग अलग सेटल है और सर से बात हो रही थी कि हम लोग एक गेट टुगेदर रखेंगे सर के साथ। सर ने ऑफर भी दिया कि सारे लोग जब आ जाएंगे तो हम लोग एक साथ गेट टुगेदर करेंगे। चलिए, तो हमारे बैच मैं आगे मैं उस पर भी आऊंगा कि कैसे वो तैयारी शुरू हुई, कैसे आप जुड़े। फिलहाल आप एक अच्छे पोजीशन पर हैं, इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हैं, रांची में हैं आप जी पोस्टेड। जी। राजकुमार जी, आप बताइए। मैं चीफ मैनेजर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, रांची में ही पोस्टेड हुए थे। सर, जब ये लोग ये बोल रहे होते हैं या फिर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए कि एक वृक्ष को फल जो आता है और फल पक जाते हैं, वो मिठास का एहसास वृक्ष को तो होता अच्छा लगता है, लेकिन वो पूरे समाज को मीठापन फैलाते हैं। वो एक अनुभूति हो रही है कि मेरा जो तना से निकले हुए फल है वो पूरे समाज को मिठास फैला रहा है। बहुत आंतरिक खुशी होती है। इन खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है कि जिस काम को हमने किया वो फल के रूप में, विशाल वृक्ष के रूप में चारों तरफ पूरे देश में फैले हुए हैं। काफी आनंदित महसूस कर रहा हूं। 26 साल का ये सफर है सर, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा पीछे हम लोग चलें, यादों में चलें। और हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है सर के पास, आप देख सकते हैं कि कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं जो ये बताता है कि एनआईबीएम का जो है इतिहास क्या रहा है और किस तरीके से एनआईबीएम का सफर 1996 से 97 से शुरू होकर के 2025 तक पहुंच गया है। सर, मैं अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो 99 स्थापना दिवस का फोटोग्राफ है। तो जस्ट हमने इसे 97 में, जब मैंने समझिए ग्रेजुएशन किया, और फॉर्चुनेट कि ये डेस्टिनी थी मेरी, तो वहाँ पर साइंस कॉलेज के, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग कोचिंग में पढ़ाते थे और यूनिवर्सिटी में भी होता था माइनॉरिटीज़ के लिए, SC ST के लिए वहाँ भी एक बनता था, यूनिवर्सिटी पढ़ाए जाते थे फ्री, तो वो लोग पढ़ाते थे। तो उस बीच में उनके संगति से सब चीज़ होता है, अच्छे संगत में मिल गए
और वो लोग पढ़ाते थे, देख के काफ़ी अच्छा लगता था कि ये बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरी इच्छा भी हमको ही पढ़ाने कहीं न कहीं ललक लगी थी। तो जो जिसमें एक्सपर्टाइज़ेशन था, तो हमने देखा कि सर सर अगर मौका मिला कभी दीजिएगा हमको। तो बड़ा अच्छा उन लोगों ने मौका हमें दिया। तो फर्स्ट डे क्लास में हम गए तो उस समय हमसे सीनियर स्टूडेंट्स लगभग 4 साल, 5 साल, 6 साल सीनियर पीजी किए हुए बच्चे लोग थे। तो पढ़े लगभग 100 सवा 100 विद्यार्थी बैठे हुए थे गैलरी में यूनिवर्सिटी में। और मेरे प्रोफेसर एक से एक सीनियर प्रोफेसर लोग वहाँ पढ़ाते थे। तो हम गए क्लास लेने, तो लोग स्टूडेंट लोग रिकॉग्नाइज़ किया कि कोई स्टूडेंट चला गया वहाँ पर बोर्ड के पास। ऐसा वो लोग पहले बार फ़ील किए, लेकिन हमने जो हम समझ गए कि ये तो स्टूडेंट ही समझ रहे होंगे, टीचर लोग कोई बात नहीं। मैंने अपना काम शुरू किया, जो प्लानिंग लेकर गए थे उस प्लानिंग के तहत हमने पढ़ाना शुरू किया। 10 मिनट के बाद पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और लेकिन बाहर निकले तो समझे ही बच्चा लोग, सीनियर बच्चे लोग हो सकता है एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैं नेक्स्ट डे गया, तो जितनी संख्या लास्ट क्लास में थी उससे लगभग टोटल जितने स्टूडेंट थे सब उसमें प्रेजेंट थे। और कोई अटेंडेंस सीट लेके खड़ा था, कोई चौक लेके खड़ा था, कोई डस्टर लेके खड़ा था, और जाते के साथ बोला सर आप ही का इंतजार कर रहे थे, चलिए सर। तो ये उसके बाद से मुड़कर देखने का मौका नहीं मिल पाया। विद्यार्थियों का प्यार और जी जान लगा के जो शुरू 97 से मेहनत करते थे, आज भी वही है। पढ़ाना बिल्कुल हमने नहीं छोड़ा, और पढ़ाई इतने फ्रेंडली पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के दिमाग में घुस जाए, याद नहीं करे, वो दिमाग में उसका मैप बन जाए कि 10 साल बाद भी वो निकालना हो तो आसानी से निकल सकते हो, जैसे मोबाइल में सेव हो जाते हैं या कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं। तो बस उसी स्टाइल में हमने कोशिश किया स्टार्ट। बार बार एक ही सवाल देख रहे होंगे, ये फोटोज दिखा रहे हैं, तो देखिए ये 98 बैच के बच्चों के साथ हम क्या बात है, 1998 बैच का ये फोटो है। 99 लिखा भी होगा, आपने देखा, यहाँ देखिए क्या बात है सर, क्या स्थापना बात। दिवस मना, जैसे हमने स्थापना दिवस मनाया था पीछे लिखा 2 भी दिन पहले, और इस फोटो के 99 तो वहां भी लिखा हुआ है, और बैक साइड में लिख के रखा हुआ मेमोरी के रूप में 1999, 98। ये सब जो प्रिंट हुए थे, पहले तो प्रिंट हो गए रहते। देखिए बच्चों को हम लोग के मेहनत करते थे, टेस्ट सीरीज चलते थे, उस समय का फोटोग्राफ्स वगैरह है जो अभी भी चला करते हैं वो। जैसे कि हाजीपुर, जैसे यहाँ हाजीपुर में भी हम लोग किया था, पटना हाजीपुर है, वहाँ का भी है, ये सब सारे फोटोग्राफ्स है। देखिए वहाँ देखिए फर्स्ट टाइम, देखिए 97 का ये फोटोग्राफ्स है। अभी मैं हूँ अब इस फोटो के पीछे, और ये 97 का फोटोग्राफ्स है। उस समय का चैम्बर था और अभी का, दोनों में अंतर होना भी चाहिए, अंतर एवोल्यूशन होते ही हैं। जैसे जानते हैं कि हम ह्यूमन एक दौर गुजरा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगता है, और अचीवमेंट मिला है। जैसा आपने कहा कि बच्चों आपके साथ हैं बैठे हुए, इत्तिफाकन है, इत्तिफाक है, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि हम लोग ये बहुत 10 साल, लगभग 15 साल के बाद राजकुमार को क्लास में राज कहा करते थे, मैं प्यार से बोलते थे, यस मिस्टर राज, क्या आंसर आया है आपका, कोई डाउट तो नहीं है क्या रमेश, बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है क्या। बड़ा फ्रेंडली हम लोग बताया करते थे, तो ये लोग को लगाव रहता था, बड़ा मोटिवेट किया करते थे क्लास में। 10 मिनट 8-7 मिनट डेफिनेटली मोटिवेट करते थे हर एक बैच में, हर एक बच्चों को, क्योंकि मोटिवेशन से ही वो राइट डायरेक्शन पर जाएंगे। स्टूडेंट अभी भी पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे, लेकिन किस दिशा में जाना है और किस में नहीं जाना है, वो अगर क्लियर पता चल गया तो सही डायरेक्शन में ही जाना है, इधर नहीं जाना है, तो जल्दी सफलता मिलती है। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि ये लोग को अभी 1 साल से ज़्यादा नहीं लगा होगा, 1 साल आए होंगे, तैयारी किए होंगे, और 1 साल में निकल के सेलेक्ट हो गए होंगे। अभी चेहरा देखने में नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, लेकिन बताइए चीफ मैनेजर है, ठीक है, आपका आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आगे और बढ़ेंगे। रमेश देखिए सीनियर मैनेजर हैं, लग रहा है, ठीक है। और ये वीडियो जैसे आप मीडिया हाउस से मीडिया फॉलो अप, या आपके सिद्दीकी साहब, आप लोगों ने इस जैसे अभी दिखा रहे हैं, वेरी फर्स्ट डे से ही पटना में भी पेपर में न्यूज आते थे, मीडिया वहाँ उस समय 2-3 ही चैनल हुआ करते थे, सब जगह वो लोग कवरेज होते थे, एक्सपर्ट के रूप में बुलाए जाते थे, और क्वेश्चंस कैसे छपेगा, कैसे तैयारी करें, उस समय से ही पेपर में छपता था। तो देख देख के NIBM का पर विश्वास समाज के पेरेंट्स को बना, स्टूडेंट को बना, जिसके कारण आते थे। आप देख रहे होंगे कि हम जो बैठे हैं 99 में, तो स्टूडेंट का पूरा भीड़ बैठा हुआ है, और वो सब कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। तो ये सिलसिला 97 चलते हुए आ रहा, हम नहीं कभी नहीं बोले कि संख्या कितना हुआ। जस्ट लगभग पिछले महीने की बात है, एक पेरेंट्स आए, वहाँ मिले, फिर हमसे मिलना चाह रहे थे, आते के साथ वो क्या किए, सर
सर आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 4-5 तो बच्चा बन गया है सर, बड़ा बड़ा पोस्ट पर है सर, यहाँ है वहाँ है। बड़ा पोलाइटली बेचारे बोले सर मेरा एगो दूसरा बेटा है, छोटा बेटा है, उसको भी आपके शरण में रखते हैं। अब पैसा निकाल के यहीं पर छोड़ दिए, निश्चित रूप से बन जाएगा सर। आपको नहीं, आप बोलते नहीं सर, हम लोग जानते हैं 10,000 से भी ज्यादा आपका बच्चा सिलेक्टेड है। तो ये मैं नहीं बोलता हूँ, बल्कि समाज के आदमी बोलते हैं, जानते हैं, ये विश्वास है। अनेकों विद्यार्थी, लगभग सभी विद्यार्थी जो यहाँ से निकले हैं, सब एनआईबीएम को एक मंदिर के रूप में मानते हैं। बहुत सर, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आप 26 साल का आपने सफ़र पूरा किया है। जो लोग बैंकिंग करना चाहते हैं या फिर जो मैनेजमेंट में अपना करियर देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के मन में कई ऐसे सवाल हैं कि एनआईबीएम का फैकल्टी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या यहाँ पर कैसा क्या कुछ है, और कई चीज़ें हैं। क्या कहेंगे? सवाल तो बस एक ही आ जाता है कि कैसे एनआईबीएम बाकियों से जो है डिफरेंट है। निश्चित रूप से देखिए, एनआईबीएम स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश किया और नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने की कोशिश किया। एग्जामिनेशन के पैटर्न जैसे 97 में थे, 2002-3 में बिल्कुल चेंज हो गए, 5-6 साल में बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया। पहले एक ही एग्जामिनेशन हुए थे, पहले मैट्रिक वाले भी बैंक में जा सकते थे, उस समय भी था। उसके बाद हुआ कि अब इंटर किया गया, उसके बाद ग्रेजुएशन मिनिमम कर दिया गया। स्टेप बाय 5-5, 6-6 साल के बाद सिलेबस परिवर्तित होते चले गए, बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज होते चले गए। अभी देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन क्वेश्चन दिए जाते हैं। स्टूडेंट को ऑफलाइन ही रफ पे करके वहाँ पर सिर्फ टिक लगाना होता है। तो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन किया गया है, लेकिन अभी पढ़ाई का भी सिस्टम, वहाँ बनाने का भी सिस्टम ऑफलाइन ही टाइप से है। क्वेश्चन पर ही प्लेन पेपर रफ करना है, सर जो आंसर आया वहाँ पर सिर्फ टिक लगा देना है कि ये आंसर हुआ, ठीक है। तो ट्रेंड ऑफलाइन का ही है। तो हम, ये आपका प्रश्न ये था सिद्दीकी साहब कि कैसे कैसे आप चेंज हुए हैं, कैसे टेक्नोलॉजी अपनाए, एनआईबीएम क्यों अलग है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 97 में जब पटना में शुरू किया, मैं पटना अशोक राजपथ नोवेल्टी बिल्डिंग से मैंने शुरू किया, जो दरभंगा हाउस के एग्जैक्ट अपोजिट है। अभी भी वहाँ पर मेरे फ्रेंड और कलीग लोग चला ही रहे हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ का विद्यार्थी वहाँ जाते थे पटना पढ़ने, पहले बिहारी था, ठीक है, तो झारखंड के बच्चे लोग वहाँ पढ़ने जाते थे। जब मैं छुट्टियाँ में, मेरे फादर, फॉर्चुनेट हूँ मैं, जो कि रांची और झारखंड में काम कर रहा हूँ, मेरे पिताजी पोस्टेड थे रांची में, तो उस समय छुट्टियों में आया करता था। तो यहाँ के जो स्टूडेंट तो वहाँ जाते थे, तो हमसे देखे, एक आध बार देखे और मिले, या हम क्लास में बताते थे रांची जाता हूँ भाई, अब जाने वाला हूँ, तो वो लोग हमसे मिलना चाहे, मिले। और उनका उस समय सिलेबस चेंज हुआ था, पीटी और मेंस शुरू हुए थे, तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो बच्चों में काफ़ी कोलाहल था, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या रहेगा। तो बड़ा खुशी होती है और बच्चों का प्यार और यहाँ पहुँचने का डिस्टेंस। तो उन्होंने क्या किया कि 3 घंटे के लिए, आप तो देख ही रहे, हरिओम टावर 2003 में नया बना था, फर्स्ट बिल्डिंग था इस रोड में, ठीक है, 2003 में हरिओम टावर एक ही बिल्डिंग था, वहाँ नया बना था। तो बच्चे ने क्या किया, वहाँ पर एक कोचिंग खुला था, अभी भी है, अल्पाइन के नाम से है, ठीक है, तो अजय जी का है। तो वहाँ पर उन्होंने 3 घंटा के लिए, बच्चों ने कहा कि 3 घंटा के लिए चाहिए एक सर से, हमको थोड़ा सा बैठना पर क्लास करना है। तो 3 घंटे के लिए वो रेंट पर लिए बच्चों लोग, पेमेंट हमने दिया, लेकिन सारा प्लानिंग, सारा मैनेजमेंट उन्होंने किया, जो कि अभी हम दिखाना चाहते हैं। तो उस बैच का, ये बच्चे लोग फर्स्ट बैच के हैं, ठीक है, ये है, ठीक है, ये बच्चे लोग हैं टेस्ट सीरीज का। 3 घंटे का लिया गया रूम है ये, और इसमें लगभग टोटल स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो प्रभात खबर उस समय काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ चैनल थे, तो उन्होंने इस बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ, तो न्यूज़ को काफ़ी प्राथमिकता से दिया, और इस देखा कि रिजल्ट आया, उसके बाद जो भी न्यूज़ कवरेज जाता था, बड़ा प्राथमिकता से देते थे। वो कैसे तैयारी करे, क्या करे, एक्सपर्ट के रूप में पूछा करते थे। सारे मीडिया हाउस के बिना यहाँ तक संभव नहीं था कि इतने बड़े लेवल पहुँचना। तो 3 घंटे का लिया, जब सबका सिलेक्शन हो गया, तो बच्चे लोग का डिमांड आ गया, उसके फ्रेंड सर्किल सब चाहे पढ़ना, सर यहीं पर पढ़ाइए ना, एक बैच यहाँ चलाइए। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने कहा ठीक है भाई। तो वहाँ हरिओम टावर में रेंटेड, एक रूम नहीं, 2, 3, 4, 7, 8 रूम लेकर, रेंट पर लेकर हमने वहाँ पर चालू किया पढ़ाना। जैसे बैच बन जाता तो तब रूम खुलवाते थे। तो इस प्रकार 7-8 रूम थे वहाँ पर। बच्चों लोगों को पता ये सब नहीं होता था, वो लोग तो आते थे, क्लास करते थे, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा कि भाई बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था दिया जाए। लाइब्रेरी के लिए बच्चे वहाँ वेट करते थे कि अब कुछ चले जाएंगे तो हम बैठ के पढ़ेंगे,
उतना स्पेसिस ने प्लानिंग नहीं था। तो हमने यहाँ पर बगल में ये बन रहा था, तब जाके पूरा फ्लोर, हमने कहा पूरा फ्लोर 5,000 स्क्वायर फीट में, अभी देखिएगा इंस्टीट्यूट का पूरा फ्लोर है। तो उसमें लाइब्रेरी का सेटअप किया है, रीडिंग रूम का सेटअप, हजारों हजारों किताब यहाँ है, बुक्स है, मैगजीन है, कि क्लास के बाद बच्चे यहीं बैठ के सुबह से शाम तक पढ़ेंगे और रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था किया। और सबसे खुशी की बात है, मैं अपने फैकल्टी के बारे में कहना चाहता हूँ। तो मेरे फैकल्टी और जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो एक बार जुड़ चुके आज तक वो छोड़े नहीं। हाँ, किसी कारणवश कुछ घटना घट गया, कुछ ऐसी बातें हुई, निजी कारणों से कुछ हुआ तो कुछ दो चार, लेकिन सब लोग लगभग 15 साल 16 साल 18 साल से जुड़े हुए। ठीक है, तो ये तो जुड़े होने का जब एक्सपीरियंस है सब, अब एक्सपीरियंस अनुभव का बच्चों पर काफी लाभ मिला, बिल्कुल असर पड़ता है उसका। बिल्कुल। तो अब होते क्या है कि जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को ट्रेंड पता चल गया हम लोग का, तो मान लीजिए परसेंटेज एक चैप्टर है, उससे अगर 80 क्वेश्चन बताते हैं, 3-4 क्वेश्चन 100% सेम टू सेम डाटा के साथ मैच कर जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जो मटेरियल बने हुए तो काफी टू द पॉइंट है, सिलेक्टिव है, और न्यू टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। जैसे रात से हम कहेंगे कि ये पूरा बुक का बंडल है, दिखाइए। जो भी स्टूडेंट्स हम लोग लगभग रहे हैं, मिले 10-15 साल के बाद राज से मिले, लेकिन अपनापन में जोश वही है। आप दिखाता हूँ मैं, बुक्स लेटेस्ट पैटर्न पर है, न्यू टेक्नोलॉजी पर हम लोग आधारित है। आप देख रहे होंगे कि 22 ईयर्स सॉल्व है। ठीक है, तो ये 2023-24 तक का क्वेश्चन इसमें आ गया है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, ये देख रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, फिर ये आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया, क्वेश्चंस है लेटेस्ट पैटर्न का। उसी प्रकार आप देख रहे हैं रीजनिंग का है, स्पेशल बनाए गए हैं। ठीक है, और आप लोग के समय ऐसा बुक्स नहीं था प्रचलन में। ठीक है, लेकिन हम लोग मटेरियल देते थे, टेस्ट करवाते थे, काफी होते थे। हर एक चैप्टर का टेस्ट आप लोग का होता था। अब ये देखिए, ये जीएस का है, 14,000 क्वेश्चन है, गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन इसको भी काफी सिलेक्टिव करते हैं हम लोग। ये तो बुक्स के रूप में हो गया, क्या है कि देखिए आदत शुरू से पढ़ा हुआ है, किताब देखने का, पढ़ने का, लिखने का। लेकिन यहाँ 2 फैक्टर होते हैं, राज सबने दिया था। तो NIBM पढ़ते तो बच्चे शुरू से है। सिद्दीकी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटे बच्चे 3-4 साल की उम्र में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, करते लगभग 15-16 साल पढ़ के तब यहाँ आते हैं। तो यह दोनों का अंतर हो जाता है पढ़ाई का। जैसे उस समय पढ़ते थे तो मान लीजिए एग्जाम होते थे, 10 क्वेश्चन होते थे, 5 जवाब देना है मैथ में, तो उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे समय दिया जाते थे। लेकिन यहाँ की 100 अगर पीटी में क्वेश्चन है तो उसको 60 मिनट में बनाना है। कंपटीशन का 20 मिनट इस सेक्शन के लिए दिया जाता है, 100 क्वेश्चन। तो उसमें हमको सही भी बनाना है और जल्दी भी बनाना है। तो ये चैलेंज फुलफिल करवाता है NIBM। जैसे क्वेश्चन आप जैसे पढ़ते गए, पता चला जैसे इंड हुआ आंसर आ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत पेन इधर उधर गया आंसर आ जाना चाहिए। यानी कि 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में एवरेज क्वेश्चन का आंसर बन जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। ठीक है, तो वो चैलेंज हम लोग फुलफिल करते हैं कि पहले तो सेम टू सेम क्वेश्चन पीटी में मैच कर जाए, मेंस में भी मैच कर जाए, और आश्चर्य की बात है इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चन मैच कर जाता है। वो लोग स्टूडेंट लोग आगे बोलते हैं कि सर जितना टफ आप लोग पढ़ाए थे वहां तो जाके एकदम लगा ही नहीं, लगा कि सब क्वेश्चन कैसे जाते हैं। और 80 मार्क्स है या जितने भी मार्क्स 100 मार्क्स है, टोटल का टोटल मार्क्स मिल जाता है उन लोग को। अब सारा चीज पर्सनालिटी, कैसे बैठना है, उठना है, कैसे बात करना है, एक एक चीज सिखा, डिकोरम मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, जो कि मैसेज देना चाहता हूँ, मेरी आवाज अगर सुनने की इच्छा अगर हो, ये किस पैटर्न पर होता है, घर बैठे बैठे देख सकते हैं। NIBM रांची का यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि लेटेस्ट इंटरव्यू कैसे हम लोग करवा रहे हैं। और जो भी इंटरव्यू का डाला गया, बहुत सैंपल 10% या 5% वीडियो डाला गया है, तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा रियली होता क्या है। और वो सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट का वीडियो डाला गया है। ठीक है, इसी स्पेस का मिल जाएगा, ये लोग तैयारी करवाते हैं, इंटरव्यू का ट्रेनिंग करवाते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि इस सफ़र के दौरान राजधानी अब तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। झारखंड अलग होने के बाद से जो है समझिए 20 साल, ये 24 वर्ष का झारखंड खुद हो गया है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं है झारखंड अलग राज्य में और आपके संस्थान में। बिल्कुल। तो ऐसे में सर झारखंड बनने के पहले ही हमने कहा कि पटना से मैं चलाता था, झारखंड के बच्चे वहाँ जाते थे, तो बहुत सारे टाइटल वहाँ पे बिहार में बहुत सारी जो टाइटल होते थे,
जैसे आप देखते तो बहुत सारे देते हैं एसटी का टाइटल्स होते हैं, तो वहाँ पर लगता था ये कौन सा टाइटल है। तो जब झारखंड बना तब समझ में आया कि ये सब टाइटल, हाँ ये तो एसटी एससी का टाइटल है, एसटी का टाइटल। सर्वाइवल की जब बात आती है सर, तो कैसे सर अब तक आप जो है आपकी कश्ती कैसे इस तूफान भरे सफर में जो है बरकरार है, और लोगों का जो एक विश्वास हो, आत्मविश्वास है वो बना हुआ है और बरकरार रखने की आपने कोशिश की है, क्या इसके पीछे की रणनीति? कहीं ना कहीं एक कोटेशन पर हम अपने जिंदगी को लेके चले हैं जी। और बच्चों को भी कहा करते हैं। गुलाब का हम एग्जाम्पल देते हैं और उसमें एक कोटेशन महान हस्ती ने कहा था, थ्रॉनलेस रोज इज नॉट येट बीन डेवलप्ड। इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे कि कांटों की राह से ही गुजर कर गुलाब खिला करते हैं, बिना कांटों की राह पर गुजरे गुलाब आज तक नहीं खिले। तो गुलाब का फूल एक एग्जाम्पल है जिंदगी में सफल, जो सफल होते हैं तो गुलाब देखते होंगे सब, गुलाब दूर से सिर्फ गुलाब दिखाई देता है, लेकिन जब गुलाब को कुछ तोड़ने जाता है तो बड़ा अलर्ट रहता है। अगर अलर्ट नहीं रहता है तो जैसे गुलाब को छूता है कांटा चुभ जाता है, ठीक है। तो जो जानता है, तो गुलाब जो कांटों से, रास्ते से अंदर से होकर गुजर के तब बाहर खिला। तो निश्चित रूप से कोई भी सफल व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं तो अपने आप को सफल नहीं मानता हूँ, बल्कि एक काम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सफलता जो जिन्होंने पाई है तो बड़ा संघर्ष रहा है, लेकिन उसको टारगेट ये रखे गुलाब बनना है, तो संघर्ष पता ही नहीं चलता है क्या है। जैसे अभी हम एनर्जी है, हम जानते हैं जो काम करे रिजल्ट आते ही आएंगे। ये बच्चे आए मिलने, ऐसे ही नहीं आ गए मिलने। चीफ मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर है, इनको कहीं ना कहीं प्यार, यहाँ कहीं ना कहीं लगाव खींच के लाया। बिल्कुल, वो यादें नहीं भी आते तो क्रॉस कर जाते हैं। तो यही एनर्जी है, 26 साल हमने पूरा किया, लेकिन लगता है कि इन लोगों को देखकर या इन लोगों की बातों को समझकर ये एनर्जी मिल जाती है कि फिर से जीरो से स्टार्ट करके फिर 26 साल आगे जाना है हमको। 26 प्लस 26 उतना ही एनर्जी मिल जाती है। इन्होंने कहा, बच्चों लोग कहा कि भाई बच्चे थे, ये तो ग्रोइंग एज थे, ये लोग थोड़ा बहुत चेंज हुआ ही, ठीक है, 15 साल के बाद मिल रहे हैं, थोड़ा चेंज होना भी चाहिए। लेकिन हम लोग कह रहे सर आप जैसे थे वैसे ही है, क्या बच्चों? तो यही एक है कि मेंटेन करना है, और इस क्वालिटी को मेंटेन करना है, रिजल्ट्स को मेंटेन करना है। और 26 वर्ष पूरे का मेरी सफलता नहीं है, मेरा एक एक मिनट, एक एक दिन समाज के लिए है। मैं नहीं हूँ, एनआईबीएम नहीं है, बल्कि समाज है। इस समाज को मजबूती कैसे प्रदान करें, सारे टीम डेडिकेटेड इसके लिए है। समाज के एक बच्चा बनते हैं, जैसे राजकुमार प्रसाद, रमेश पीओ बने, ऑफिसर बने, तो निश्चित रूप से इनका फैमिली में जो शादी होंगे इसी के लेवल में होंगे, या हो सकती है इनकी वाइफ भी बैंकम हो। तो एक सफलता दो परिवार को जोड़ता है, और दो परिवार के जितने पीछे बच्चे हैं वो सब उसी रफ्तार से चलने की कोशिश करते हैं। एक सफलता के पीछे पूरा परिवार है, पूरा समाज सफल होता है। सर, समाज की आप जब बात कर रहे हैं तो ऐसे में सामाजिक दायित्वों को पर भी साथ में लेकर चलना, वो भी एक चैलेंज होता है। कैसे देखते हैं सर आप, जब कोचिंग शुरू किए और अब तक का ये सफ़र यहाँ तक आया है, तो इस दरमियान ऐसे यादें जो हो या फिर वैसे छात्र जो हो जिनकी आपने मदद की हो, और गर्व भी होता है वो सही जगह पर पहुँच गए, अगर आपने वो डिसीजन ना लिया होता तो शायद वो वहाँ नहीं पहुँचे होते। तो सामाजिक दायित्वों पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे पास है। अभी भी बैच में जो है, हर एक बैच में 2, 3, 4 स्टूडेंट 100% फ्री पढ़ते हैं। क्या बात? और ये सिलसिला शुरू से चलते आया है। निःशुल्क, मतलब कोई चार्ज? निःशुल्क। जो मेरे पास पहुंच गए, बोले कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हम इतना ही दे सकते हैं, या मेरी ये स्थिति है, कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, रिजल्ट अच्छा है, तो उनको हम बेबाक होके, वैसे स्टूडेंट को हम खोजते रहते हैं, वो आए, उनको पढ़ाने का मौका मिले। इस बार ने जो दिया है मेरे ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कुछ फोटोग्राफ्स होंगे वो दिखाना चाहूँगा। तो मेरी सफ़र जो हुई थी बड़ा स्कूटर से शुरू हुई। अच्छा, फोटोग्राफ्स है, देखिए, दो पहिया इसमें होगा वो लाइट है। हाँ, हर एक शुरुआत एक शून्य से होती है। पहला कदम। तो आप देख रहे होंगे कि आज जो हम हैं
लगभग 97-98 में यहाँ से भी शुरुआत है। और ईश्वर की कृपा से और मेहनत से, एक एक रुपया ईमानदारी से, जो हम देखिए जैसे दोनों बच्चे मेरे बगल में बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए कि उस समय जब ये पढ़ रहे थे 10-15 साल पहले, तो हमको नहीं लगता है कि 5-6 हज़ार 7 हज़ार से फी ज़्यादा होगा। याद है कुछ? मुझे लग रहा है 9,000। 9,000 के आसपास थे। 9,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया था उस समय, पूरे कोर्स का अप्रॉक्स। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरे 9,000 दिया भी नहीं होगा, कोई 8,000 बोला नहीं है या नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, किसी को हमने क्लास रुकवाया नहीं, पैसा किसी का प्रेशर नहीं था, बस पढ़ ले बच्चे, बन जाए समाज के स्टॉक। आज उस 9,000 का इन्वेस्टमेंट से मंथली जैसे नौकरी 1 साल के बाद लग गया, तो कम से कम उस स्टार्टिंग सैलरी क्या था रमेश? स्टार्टिंग सर 28,000 पे हमने ज्वाइन किया था। आज तो कितना होता जानते हैं? आज अप्रॉक्स सर 175 1,75,000 मंथली। मंथली सर। रांची में रह करके आप 1,75,000 का महीना ले रहे हैं। जी बिल्कुल सर। ऑलरेडी अभी भी है। राजकुमार जी, आप भी अगर साझा करना चाहें। मेरा लगभग 2.25 के आसपास होगा मंथली कैश। ये सर ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो ये हम सर्विस करते हैं, ये सेवा है। ये समझिए NIBM कोई व्यवसाय नहीं है, ये सेवा है। जिन्होंने जो इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को अगर वो समझ गए, स्टूडेंट समझे कि मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है, तो इसका रिटर्न अनलिमिटेड है। और ऐसे जैसे इन्हीं लोग के बैच के हम रमेश जी बता रहे थे 6-7 ग्रुप हम थे, सबका सिलेक्शन हो गया। मेरे मेमोरी में है 6-7 ये लोग फ्रेंड थे, लेकिन इनके बैच के लगभग सबका हुआ होगा, लेकिन ये 6-7 के ग्रुप आपस में रहा करते थे, तो जो मेमोरी में है। उस समय वैकेंसीज भी ज़्यादा थे, हर एक संडे को एग्जाम हुआ करते थे। अब तो IBPS हो गए हैं, साल में एक बार एग्जाम होते हैं, लेकिन वैकेंसीज हैं, अभी भी है वैकेंसी, लाखों की संख्या में वैकेंसी आते हैं, अभी भी कमी नहीं है। पहले हुआ करता था कि 40 वैकेंसी है इस बैंक में, इसमें 100 है, इसमें 200 है, ऐसा रहा करता था। आप लोग के समय ऐसा होता था, इंडिविजुअल बैंक निकलते थे, इलाहाबाद बैंक का अलग निकला, पंजाब नेशनल बैंक का अलग निकला, जितने भी नेशनलाइज बैंक 19-22 नेशनलाइज बैंक थे उस समय, सबका अलग अलग वैकेंसी निकलते थे। और उस समय हम बताते तो शायद विश्वास करने में उतना नहीं लगता, लेकिन बच्चे मेरे दोनों बगल में बैठे हुए हैं, तो एक एक स्टूडेंट को वहाँ 8-8, 9-9 बैंक में हो जाते थे सिलेक्शन। क्या बात, क्या उसमें चॉइस होता था? मतलब उस वक्त था बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे बैंक, हर एक बैंक का अलग अलग निकलता था। अब तो कॉमन रिटन एग्जामिनेशन हो गए हैं, तो कंबाइंड उससे एक ही वैकेंसी निकलते हैं। अभी वैकेंसी जैसे SBI का अभी भी अलग है, नाबार्ड का अभी भी अलग है, RBI का अभी भी अलग है, IBPS RR ग्रामीण बैंक का अभी भी अलग वैकेंसी निकलता है, क्लर्क का अलग ग्रामीण बैंक में निकलता है, PO का अलग निकलते हैं, स्पेशलिस्ट का अलग निकलते हैं। अभी वैकेंसीज की कमी नहीं है, लेकिन मोड एक बार हो गया साल में, पहले हर एक सप्ताह हुआ करते थे। तो बच्चे जाते थे और भाई सब इसमें भी हो गया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, और जो बेस्ट रहता था उसमें ज्वाइन कर लेते थे, जो बेहतर इन सब अपॉर्चुनिटी है। क्या ये सारी उपलब्धियां हैं सर आपके, और इसके तो लिए ये सेवा है। फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि NIBM क्या करती है समाज के लिए। NIBM कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं, ये मिशन मेरा है, सेवा भाव के रूप में सेवा काम भावना है। जो जितना लगाए थे उससे हजारों टाइम्स गुना रिटर्न पा सकते हैं, ये मंजिल है। ये जैसे कि बच्चे को हम क्लियर में हर एक बैच में कहते हैं, और ये हम मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप देखेंगे YouTube पर एक स्टूडेंट सावंती जना है, और उसके साथ एक और फ्रेंड आती थी, नामकुम से एवरीडे आती थी पढ़ने यहाँ, सिंपल फैमिली की थी, ठीक है। तो उसका जब सिलेक्शन हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीडिया बंधु अवार्ड मेडल दे रहे थे, तो उस समय पूछा गया कि आपका अनुभव कैसा रहा, NIBM क्या रोल अदा किया आपके इसमें। तो उन्होंने बड़ा बेबाक कहा, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, अभी भी मिल जाएगा। बड़ा अच्छा लगा, पहली बार हमने भी सुना उसको, तो उसको हमने अपने स्टेटमेंट में रख लिया। उसको क्या था स्टेटमेंट, उन्होंने कहा, बड़ा बेबाक बोली थी कि NIBM वो ट्रेन है जिस ट्रेन में हमने सफ़र करके अपने मंजिल को पाया। हम कुछ भी नहीं जानते थे कि क्या होता है बैंक में, क्या मैथ होता है, क्या रीजनिंग होता है। हमने बस बैठ के सफ़र शुरू किया और मंजिल प्राप्त किया, उसका स्टेटमेंट था। मतलब सही, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सही दिशा में जो है NIBM जो है बच्चों को मंजिल तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का स्ट्रैटेजी है, रणनीति है,
वो बहुत सटीक है और उसका दो बड़े एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द आपको दिख रहे हैं। फॉर्चुनेट है, ऐसे सैकड़ों हैं। इन लोगों को मतलब पता भी नहीं था हमको कि ये लोग आ रहे हैं, रैंडम हो गया एकदम रैंडम आए और आप लोग इसके बाद जस्ट आए, हम लोग बात कर रहे थे। चलिए। कोई इत्तेफाकन है ये कोई प्लानिंग नहीं है कि इनको बुला के हम लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल क्या राज, ये बिल्कुल प्लानिंग नहीं है। थोड़ा वीकेंड था, हाँ। हम लोग बैठ के बस डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत पुरानी यादें 2017 की हम लोग बात कर रहे थे। तो हमारे 2-3 दोस्त हम लोग अपने खुद में बात किया, जैसे कि हमने बोला कि अभी मीनाक्षी के यहाँ भी सर जाना है, तो 2-3 लोगों का हम लोग बात हुई, तो हम लोग बोले कि चलो एक बार सर से वेट करके ही आते हैं। रैंडम हम यहाँ पे पहुँच गए कि हमें ये जानकारी नहीं थी कि सर आज हमें मतलब मिल पाएंगे या अभी नहीं, लेकिन सर ये है कि कितना याद कर पाते हैं सफर के दौरान, जो सफर रहा सर को कितना मिस कर पाते हैं? सर देखिए, मार्गदर्शन तो सर से मिला है सर, और इस पूरे फील्ड में यही है कि अगर एग्जैक्ट मार्गदर्शन मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलने पे ही लोग अपने, हमारे यहाँ एक फ्रेज है कि आप अगर दीवार को धक्का देते हैं तो आउटपुट आपका नहीं आएगा सर। तो ये मार्गदर्शन जो है वो हमें एनआईबीएम के थ्रू मिला है सर, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और हम ही, जैसा सर ने बोला कि बैच में बहुत सारे बच्चों का हुआ होगा, हम लोग क्या होता था तब भी हम लोग को सर मोटिवेट करते थे कि आप लोग जो आसपास में रहते हैं वो 5-6 लोग मिलकर ग्रुप स्टडीज करें यहाँ क्लास होने के बाद भी। तो वैसे हमारे 6 लोगों का एक ग्रुप था, तो हमारे 6 लोग ही सिलेक्शन हम सभी लोग सभी लोगों को हम लोग का सिलेक्शन हुआ, तो बाकी लोगों का भी सिलेक्शन हुआ होगा। तो हम लोग बैठते हैं तो तभी अभी भी डिस्कशन होता है सर, ये हालांकि 2010 की बात है और अभी 2025 से, लेकिन हम लोग जब भी बैठते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ कभी भी कि पार्टी हुआ, वीकेंड हुआ, जब भी बैठेंगे तो एक बार तो सर एमके गुप्ता सर को जरूर याद करें। चर्चा एक बार हो जाती है। चलिए, क्या बात है, बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी सर। एक आखिरी सवाल लेकर के इस बातचीत को खत्म करेंगे। पॉलिसी क्या है सर, आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि कंपटीशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और ऐसे में अपने आप को बरकरार रखना है, क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना है, लोगों का विश्वास, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा आउटकम देना है। क्या पॉलिसी है आगे की? देखिए, न्यू ट्रेंड को फॉलो करते हैं, नई तकनीक, जैसे आप कहा जाता है मार्केट में काफ़ी चर्चा कि लाइब्रेरी में पढ़ना है, हम फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी सेटअप करके स्टूडेंट को यहाँ दिए हुए हैं, रीडिंग रूम्स है, और है कि क्लासेस रोकना है। तो जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन की बात होती है, तो कोरोना के समय ऑनलाइन का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो लड़के कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि जल्दी चाहते हैं कि जल्दी ऑनलाइन होना चाहिए, क्लास छूट जाता है वगैरह वगैरह। तो हम क्या किए हैं, अब जो या आप लोगों के समय ऐसा नहीं था, तो हमने क्या किया, क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, जो भी हर एक क्लास का वीडियो रिकॉर्डेड होता है, तो जो स्टूडेंट मिस कर गए उनको वीडियो भी उनके पहुंच जाते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप में। उसके बाद सॉल्यूशंस, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस भी हम लोग अवेलेबल कर देते हैं कि स्टूडेंट को घर बैठे बैठे, आजकल के स्टूडेंट थोड़ा सा आराम ज़्यादा चाहते हैं और जल्द शॉर्टकट, बहुत जल्दी नौकरी चाहते हैं, तकनीकी रूप से भी स्ट्रांग हो गए। हाँ, तो लेकिन हम कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पुराना एग्जाम्पल है, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, एक प्रोवर्ब कहा जाए, लोकोक्ति, कहावत कहा जाए। आजकल के स्टूडेंट जो है ना, कुछ स्टूडेंट, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पुराना कहावत अजल गगरी छलकत जात, ठीक है, फैक्ट बात है ये कि आधा नॉलेज लेके चाह लेते हैं कि हम, जो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ऑनलाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ठगे जा रहे हैं, ठीक है, 200 में, 500 में, 1000 रुपया में उनको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाते हैं। तो वो फीलिंग ऑफलाइन जो क्लासेस करते हैं, जैसे अब स्कूल में अभी भी ऑफलाइन चलते हैं, लॉकडाउन में चले थे ऑनलाइन, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह ऑफलाइन चलते हैं। तो ऑनलाइन के चक्कर में ये मैसेज देना चाहते हैं कि शॉर्टकट ऑनलाइन के चक्कर में आपको तैयारी नहीं हो पाएंगे, बेस नहीं बन पाएंगे। ऑनलाइन उस समय आपको हेल्प मिलता है, जैसे हमको कोई डाउट हो गया तो उसको सर्च कर लेते हैं कि इसका डिटेल्स क्या है, तो उस कन्फर्मेशन हो जाता है। लेकिन पूरा बेस बनाना चाहिएगा ऑनलाइन, तो वो नहीं हो पाता है। तो अभी स्टूडेंट का काफ़ी रुझान पहले के जैसा है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन पे तैयारी करना है और ऑनलाइन से भी अपडेट रहना है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, बैलेंस करके चलना है, क्लियर हो, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है। तो एनआईबीएम क्या कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी पर भी आधारित होकर स्टूडेंट को इक्विप्ड कर रही है कि आप दोनों से तैयार रहें, लेकिन बेस को नहीं भूलें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना है। 35 क्वेश्चन आपका पीटी में, मैथ में है, तो उसको 20 मिनट में बनाना है, ठीक है। तो 20 मिनट में कैसे बनाएंगे, काफ़ी ईजी है, बनाते हैं तभी तो सिलेक्ट होते हैं। तो वो टेक्निक को देखना है कि पहले तो हम जान जाए सही क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। जैसे आप जानिएगा सही क्वेश्चन कैसे बनाए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो जो टाइम 1.5 मिनट लगता था फर्स्ट टाइम में, वो आपको 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड में बन जाएंगे।
तो पहले एक्यूरेसी, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना है, न्यू टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाए। अभी हम बुक्स दिखाया था, तो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करते हैं। पिछले आप लोग भी बनाए होंगे, पिछले प्रैक्टिस वर्क बनाते थे, तो पिछले 10 साल 5 साल 8 साल का बना लेते थे, उसी में क्वेश्चन मैच कर जाता था मोस्टली, तभी तो सिलेक्शन फर्स्ट फास्ट हो गया। अभी भी वही ट्रेंड है, कभी भी क्वेश्चन नया बनते नहीं है, बल्कि 2 4 5 साल 7 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए उसी का कॉपी पेस्ट अभी भी होते हैं। हमारे जैसे हमारे संविधान सब पढ़े होंगे, तो संविधान में लिखा गया ये आर्टिकल यहाँ से यहाँ इस देश से लिया गया, उस देश से लिया गया, उस देश से लिया गया, उस देश से लिया गया, ये हकीकत है, कॉपी पेस्ट किया गया। उसी प्रकार एग्जाम भी क्या होते हैं, कॉपी पेस्ट पिछले एग्जाम का किया जाता है। हम ये पूरा क्वेश्चन सेम नहीं दिया जाता है, किसी एग्जाम से एक क्वेश्चन लिया, किसी से एक लिया, किसी से एक लिया, 1 साल 2 साल 10 साल का मिलाकर ये क्वेश्चन में कंपाइल किया जाता है। हाँ, उसमें कभी नंबर किसी में 10% लिखा हुआ है तो वो 12% कर देगा, 20% कर देगा, डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन कभी कभी सेम मैच कर जाते हैं। तो विद्यार्थी तो क्लियर विश्वास रखे सबकी सफलता मिलेगी, लेकिन सही रणनीति होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में रहने चाहिए। धरातल पर रहना चाहिए, और क्या करना है वही करे, क्या नहीं करना है वो भी जाने क्या नहीं करना है, क्या करना से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, ये लंबा सफर है और आप लोग NIBM से बखूबी परिचित हैं। बातचीत भी लंबी हो गई है, चूंकि 26 साल की यादों को संजोगना समेटना ये घंटों इसमें चला जाएगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि इन 26 सालों में NIBM ने क्या अचीव किया है, कि किस रणनीति पर इन्होंने काम किया और आगे न्यू पॉलिसी के तहत कैसे काम करेंगे और क्या सक्सेस रहा। 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और किस तरीके से बच्चों के भविष्य को सही दिशा में आगे लेकर चलना है। और जो खास करके कंपटीशन का दौर है, तो ऐसे में गुणवत्ता का भी ध्यान रखते हुए जो है बच्चों तक सही एजुकेशन कैसे पहुंचाना है, इस पर NIBM लगातार काम कर रहा है। MK सर बिल्कुल आप देखिए सेंसिटिव हैं, चिंतित हैं इस कंपटीशन के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, कोशिश कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको बैलेंस करते हुए जो है आपको आगे लेकर जाएं, आपके गंतव्य तक जाएं। फिलहाल एक प्रश्न का बड़ा मार्मिक मेरे दिल में आता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल हूँ कि मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो भी पैसे की अभाव किन्हीं बच्चों को है, ठीक है, क्लियर मैसेज है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं कमिटमेंट खुद कर रहा हूँ कि जैसे किसी बच्चों के पैसे नहीं है, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, तो कम पैसे इन्वेस्ट करके इधर उधर नहीं फंसे, ठीक है। हम क्लियर ओपनली आपको मैसेज देना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियो में देख सकते हैं और पेपर में भी देख सकते हैं। हमेशा पेपर में जब भी न्यूज आते हैं तो उसमें लिखा रहता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो भी है उनके लिए विशेष छूट है यहाँ पर, ठीक है। इवन 100% तक का आप अगर लग रहा है कि कैपेबल नहीं है, घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1000 रुपया भी निकाल पाए एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए, तो आप बेफिक्र रहिए, अपने बेस को मजबूत कीजिए और NIBM आइए। किसी भी चाहे जाति के हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनरल वर्ग के हो, ब्राह्मण के हो, राजपूत के हो, कोई भी परिवार के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल यहाँ आए, आप मिले हमसे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ नहीं हो पा रहा है तो हमसे डायरेक्ट मिले, डायरेक्ट से मिला, इजीली अवेलेबल होता हूँ, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट रख के बच्चों के साथ ट्रीट करता हूँ। आप आइए और यहाँ पर आइए और पढ़िए, बेबाक होकर पढ़ाई कीजिए, क्या कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये हम भारत की खूबसूरती है। तो हमारे समाज में विभिन्न आय वर्ग के लोग हैं, कुछ अच्छे परिवार के भी, बहुत सारे परिवार हैं जिसके घर में माता पिता कहीं जाके दूसरे घर में काम करके बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने विद्यार्थी के पिता मजदूर हैं, सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो उनको आप बस 1 साल मेहनत कर लीजिए, निश्चित रूप से आप 1 साल मेहनत कीजिए, आप मंथली अच्छी सैलरी आपको मिलते रहेंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आपके परिवार ही मजबूत हो जाएंगे। संकोच मत कीजिए, बिल्कुल आइए, यहाँ पर हम मदद करेंगे। बहुत बड़ी बात है, सराहना करने योग्य है, बिल्कुल सर का ये बड़प्पन है। बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे का अभाव के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जहाँ कम पैसों में जो है पढ़ाई तो एजुकेशन तो आपको मिल जा रहा है लेकिन गुणवत्ता नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे जगह से बचें और सर के पास आए। अगर आपके पास सक्षम आप नहीं है, पूरा पैसा आप नहीं दे सकते हैं, तो वो भी सर के पास रखें। सर आपकी स्थिति को समझेंगे, परिस्थिति को समझेंगे, और अगर लगेगा कि वाकई आप डिजर्विंग हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप काबिल हैं, तो आपको सर काबिलियत तक आपके पहुंचाएंगे, आपके मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। NIBM इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे आपको, और जो लोग बैंकिंग में, मैनेजमेंट में अपने फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं,
वो NIBM से होकर एक बार ज़रूर गुजरे। और सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लालपुर का ये ब्रांच है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लालपुर आप आएंगे तो NIBM का एक बड़ा सा बोर्ड है सर्कुलर रोड में, आप देखेंगे, और बस उसी के अंदर एक बिल्डिंग है जिसमें आपको सर मिलेंगे और ये पूरे संस्था का लोकेशन है। NIBM का सफ़र बहुत लंबा है, 26 साल पूरा हो चुका है। बधाई कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और सर खास करके MK सर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, सर का सफ़र कैसा है, सर का जो अंदाज है अब तक वो कैसा है, वो ज़रूर बताइएगा। और आइए NIBM ज़रूर विजिट कीजिएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in